बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 30 अप्रैल है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में हम कुछ मज़ीद चीज़ें जो सामने आई हैं 2000 केस के हवाले से उन पे बात करेंगे। ये चीज़ें जो हैं ये मुख्तलिफ़ जो है नोयत की हैं। एक तो पता नहीं चल रहा था कि दुआ ने निकाह तो किया, अब उसने निकाहनामा वो लाहौर में थी और उसका निकाहनामा जो है वो कैसे पहुंचा कराची पुलिस के पास, फिर लाहौर पुलिस के पास आया, फिर लाहौर पुलिस ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की, ये सारा मामला जो है अब क्योंकि जूं तफ्तीश होती जा रही है, कहानी खुलती जा रही है, तो ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। एक तो ये आपके सामने रखूँगा। दूसरा मामला ये है कि जी कराची से लाहौर जब दुआ आई है, बड़ा सवाल था कि ये कैसे हो सकता है कि एक लड़की जो है जिसकी उम्र टोटल 14 साल है ख़ुद से कैब करती है, आखिर कोई तो सहूलतकार होगा। एक ख़ातून के हवाले से कहा जा रहा है कि दुआ कराची से लाहौर अकेली नहीं आई है, उसके साथ एक ख़ातून आई। इस हवाले से जो है बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और साथ साथ जो है ये भी है कि दुआ की जो तलाश है, कराची से लाहौर आई, लाहौर में निकाह किया, निकाह करने के बाद वो लोग हवेली लखा उकाड़ा चले गए, जो कि बिल्कुल बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का और दूर है वो यहाँ से। तो आखिर उसकी तलाश का काम किसने किया, क्योंकि पुलिस का कोई इरादा नहीं था दुआ को तलाश करने का, जो लाहौर पुलिस थी। और एक दफ़ा आपको याद होगा मैंने एक वीडियो भी की थी, ख़बर आई कि दुआ मिल गई है और फिर लाहौर पुलिस ने तरदीद कर दी, उन्होंने कहा ये निकाहनामा मिला है, दुआ थोड़ी मिली है। ये सारा मामला क्या था, अब ये सारी चीज़ें खुल के आ गई हैं। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आज की इस वीडियो में इन सारे हवालों से आपसे बात कर सकूँ। ये आपको पता है, जैसे मैंने बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ, ये मामला बारहा मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ताकि पुलिस तक और दूसरे लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये मामला इतना सादा नहीं है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ जाता हुआ मामला दिखाई दे रहा है। लड़का लड़की दोनों ब्लैकमेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी किसी तरीके पर भी नहीं बता रही कि उन दोनों की कोई लव मैरिज है, और उन्हें मतलब वो ऐसे लग रहा है एक दूसरे के साथ बैठे हुए कि दोनों फंस गए हैं, और कभी भी ऐसे नहीं हो सकता होता। दूसरी वो एक लड़की निमरा वाली आपने वीडियो देखी, उसमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने कोई लव मैरिज की है। इसमें तो ये बेचारे दोनों परेशान मायूसी का शिकार हैं। तो बहरहाल जी ये मामला आपको पता है। वहाँ से अब एक चीज़ और सामने आ गई, वो ये है कि पुलिस आल दो, क्योंकि बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं, बहुत हसास मालूमात हैं। बहरहाल एक इतनी सी आपको चीज़ बता दूं कि जब ये दुआ लाहौर कराची से लाहौर आई है, तो जो मुझे पता चला है, मेरे ज़राए बताते हैं, महरीन ने भी इस पे बात की है कि जी जो है वहाँ से एक ख़ातून थी जो साथ आई है दुआ के। अब इस पुलिस इसको चेक कर रही है, पुलिस, क्योंकि वो ऑनलाइन कैब के हवाले से भी बात की गई कि वो जो वहाँ से कैब आई वो भी को ऑनलाइन कैब थी, तो पुलिस उसको भी ट्रेस कर रही है। और बताया ये जा रहा है कि वो कैब ट्रेस हो गई है। आप लोग भी पूछ रहे थे कि जी पुलिस को इस काम करना चाहिए। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। अब इसके अलावा जो है एक चीज़ और भी, ज़हीर के वालदैन के हवाले से एक चीज़ पता चली है कि जी उसके जो वालदैन हैं, माँ भी उसकी को पढ़ाती नहीं है, उसकी जो माँ है वो चौथे स्केल की मुलाजमा है कहीं पे सरकारी, और उसके जो वालिद हैं वो भी इसी तरह किसके ड्राइवर या इस तरह का उनका मामला था वो थे। अब ये सारी चीज़ें जो है मज़ीद खुल के सामने आई हैं। जो वकील साहब हैं, जो दुआ और ज़हीर के वकील हैं, वो बार बार इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि वो पूरी की पूरी जो बॉल है वो दुआ के वालदैन की तरफ हैं वो कर दें, और कसूरवार ठहरा देते हैं वो दुआ के वालदैन को कि उन्हीं की वजह से ये सारा कुछ हुआ और दुआ ने जो कुछ किया उसने बिल्कुल ठीक किया। अब ये मामला भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि आखिर उस वकील साहब ने, अगर निकाह खान जो है वो मुकर गया कि मैंने ये निकाह नहीं पढ़ाया, तो ये निकाह किसने पढ़ाया है। और वकील साहब ने इतनी फुर्ती से ये निकाह रजिस्टर करवा के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके बच्चों को जो है वो भेज दिया। ये सारा मामला क्या है, इसके ऊपर भी जो है इन्वेस्टिगेट हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि जी जो दुआ का निकाह जो है वो कैसे लीक हुआ क्या जी। दुआ आती है 16 अप्रैल को कराची से लाहौर। जब लाहौर आती है 17 अप्रैल को दुआ जो है वो निकाह कर लेती है अगले ही रोज़। और उसके बाद इंकशाफ ये हुआ है कि जो ही वो शादी करती है, उसने व्हाट्सएप किया अपने वालिद को, ये जो निकाहनामा है, ये निकाहनामा बाकायदा दुआ ने ख़ुद व्हाट्सएप किया अपने वालिद को। अब उसके जो वालिद हैं वो ये निकाहनामा लेकर चले जाते हैं कराची पुलिस के पास।
पास। और इसमें पुलिस की गफलत जो है वो इंतहा दर्जे की है, जो लाहौर पुलिस है। अच्छा जी, दुआ के जो है वालिद जो है वो ये निकाहनामा कराची पुलिस को दिखाते हैं। कराची पुलिस ये निकाहनामा 23 अप्रैल को, 16 को दुआ आती है, 17 को निकाह होता है, दुआ अपने वालिद को भेजती है, कराची पुलिस को ये निकाहनामा मिलता है। कराची पुलिस 23 अप्रैल को लाहौर पुलिस को ये निकाहनामा भेजती है कि जी देखें, आपके लाहौर में कराची से जो गई हुई बच्ची है उसका निकाह हुआ है, उसको चेक करें। अब लाहौर पुलिस इसके ऊपर क्या करती है जी, वो जो है वो कहती है कि जी बच्ची कराची से गायब हुई है, हम कहाँ तलाश करें, निकाह यहाँ हुआ होगा। मतलब जो पुलिस का जो शुरू से एक बिहेवियर है वही है, और पुलिस ने यही किया दुआ के केस में भी, और पुलिस ने उसको तलाश नहीं किया। अच्छा, अब जी डीआईजी ऑपरेशंस आबिद और एसएसपी ने कहा कि हाँ अपनी टीम भेज दें, जिसके बाद 25 तारीख को कराची पुलिस ने मीडिया को बताया कि लाहौर पुलिस को बता दिया गया है, लेकिन लाहौर पुलिस ने निकाहनामे पर रेवेंट का एड्रेस होने पर वहाँ किसी को भी नहीं भिजवाया। 23 को कराची पुलिस भेजती है, 25 तक लाहौर की पुलिस सुकून से रमज़ान मनाती है, कोई तलाश नहीं किया गया दुआ को, कुछ भी नहीं हुआ। निकाहनामा मिलने के बावजूद पुलिस ने प्रेस रिलीज़ जारी कर दी लाहौर पुलिस ने कि दुआ का इल्म नहीं, और लाहौर पुलिस ने दुआ ज़ारा को तलाश करने में मुकम्मल सुस्ती दिखाई। ये हाल है पुलिस का। अब ये बताया जाता है कि दुआ को तलाश करने का जो असल काम है वो उकाड़ा की पुलिस ने किया है। उकाड़ा की पुलिस को जब ये पता चला है कि ये मामला यहाँ पे आया है और इस तरह कोई निकाह हुआ है लाहौर में, और उसके ऊपर एड्रेस जो है वो उकाड़े का है, और वो जो लड़के का एड्रेस पहले लाहौर का था लेकिन बेसिकली दे आर फ्रॉम उकाड़ा, तो फिर वहाँ पे पुलिस एक्टिव हुई। और उसने जो है हवेली लखा की जो पुलिस ने उन्होंने, क्योंकि निकाह नामे के ऊपर 2 लोग, ये जब जो वकील है ये भी जब इंटरव्यू बार बार दे रहा है वो ये बता रहा है कि जब दुआ और ज़हीर मेरे पास आए तो ज़ाहिर है मैंने देखा ये दोनों बच्चा बच्ची हैं, तो मैंने ज़हीर से पूछा कि जी, दुआ से पूछा आपके वालिदैन, तो उन्होंने कहा कि जी वो तो कराची में और मैं अपनी मर्ज़ी से और मैं शादी करना चाहती हूँ। तो फिर उसने ज़हीर से कहा कि जी आप किधर, तो उसने कहा जी मैं लाहौर बेस्ड हूँ, मेरी फैमिली लाहौर में ही होती है। तो उन्होंने कहा जी, मैंने उससे नंबर लिया और उसके भाई को कॉल की, उसका भाई है, तो पहले तो बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा जी बच्ची आ गई है, ज़ाहिर बात है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी वो राज़ी हुए निकाह के ऊपर, तो कहते हैं कि उसका भाई, एक भाई ग़ालिबन उसका नाम शबीर है, एक भाई और एक जो है और बंदा था। अब पुलिस ने जब हवेली लखा पुलिस ने, उकाड़ा पुलिस ने उस बंदे का देखा कि इसका एड्रेस तो यहाँ हवेली लखा का है, तो वहाँ की पुलिस ने जो है जो गवाह का एड्रेस लिखा हुआ था निकाहनामे का, उसके ऊपर जो है छापा मारा, तो दुआ का उन्हें पता चल गया। और फिर जो है वहाँ से पता चला कि जी या उस गवाह ने बताया कि जी वाकई निकाह हुआ था, लाहौर में ये निकाह हुआ था, मैं अपने इलाके में आ गया। जब उनसे पूछा गया उस गवाह से कि दुआ और ज़हीर कहाँ है, तो उसने कहा है जी कि कोई ज़हीर का दूर पार का कोई रिश्तेदार है, कोई चाचा है जिसका डेरा है, और वो लोग उसके पास चले गए थे। पुलिस ने उसका पता किया, ये हवेली लखा पुलिस को क्रेडिट जाता है। फिर उन्होंने जो है उसका पता करके उसके डेरे पे छापा मारा, तो दुआ और ज़हीर उसके घर पर थे और वहाँ से ये लोग बाज़याब हुए। और फिर जो है फिर इनको जो है लाहौर ले आया गया, और जो है सारा दिन जो है ये ख़बरें चलाई जाती रहीं कि लाहौर पुलिस ने जी बड़ा क्रेडिट लिया, लाहौर पुलिस ने जी दुआ और ज़हीर को बाज़याब करा लिया। ये दरअसल दुआ और ज़हीर को लाहौर पुलिस ने नहीं बल्कि उकाड़ा और हवेली लखा की पुलिस ने वहाँ से बरामद किया, और उसके बाद उनको लाहौर लेकर आ गए। ये सारा मामला जो है अब खुलकर सामने आ गया है। एक चीज़ और जो है वो बड़ी हो रही है कि जी आखिर ये निकाह जो किया गया है ये मजबूरन किया गया है, क्योंकि जब दुआ आई थी ज़हीर के घर, और ज़हीर और दुआ जब आए कोर्ट में, और फिर उसके बाद मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पीछे कुछ है, ये ऐसे मामला सादा नहीं है। जब वो कोर्ट आए तो कोर्ट में पता चला कि जी मामले की बड़ी हाइप हो गई है, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा डिस्कस हो रहा है, बच्चा ज़हीर पकड़ा जाएगा, अगवा का मुकदमा डल जाएगा इसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें। इसके पीछे जो हाथ हैं, जो हैंड्स हैं जो पीछे, उनको भी ये हुआ कि अगर ज़हीर पकड़ा गया तो उसकी जो उम्र है, जो उसकी सूरत हाल है, आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, तो उसने तो पुलिस को पहले देखते ही बता देना था कि असल मामला क्या है। तो फिर ये हुआ कि इस मामले को जो है निकाह की सूरत दी गई, और मजबूरन ये फिर निकाह वाला मामला किया गया, ताकि ज़ाहिर है बच्ची से भी बयान दिलवाए गए, दुआ से भी, और फिर इसको शक्ल निकाह की दे के और इस मामले को यूँ। अब हैरान कुन तौर पर हैरत होती है, मेरी 1-2 वकीलों से कल भी और आज भी बात हो रही थी, वो कहते हैं जी लाहौर के जज साहब ने कैसे फ़ैसला दिया, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आई। क्योंकि लाहौर के जज साहब ने ना तो बच्ची से पूछा कि भाई बेटी आपकी उम्र क्या है, आप यहाँ आ तो गई हैं, कराची से आई हैं, उन्होंने फ़ैसला लिख के दे दिया। पता नहीं किस प्रेशर के, किसी वजह से
पैसे भी लिए जाते हैं, प्रेशर भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहा है जी कि कोई इनको हिरास नहीं करेगा, बिल्कुल उन्होंने मर्ज़ी से ठीक शादी की है और घर जाएँ और ऐशी से रहें, हाथ भी किसी ने नहीं लगाना इनको। ये जज साहब ने किरदार अदा किया। अब ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके जो वालिद हैं दुआ के, अली काज़मी साहब, उनसे भी बात हुई तो वो यही है कि वो करने जा रहे हैं इसको रेट। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, चैलेंज करने जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह ये चैलेंज होगा तो इसको उम्मीद है इसकी मज़ीद चीज़ें खुलेंगी, मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। और ये सारा मामला जो इतना सादगी, क्योंकि पुलिस भी साथ इन्वेस्टिगेट कर रही है तो वो चीज़ें फिर ज़ाहिर बात है कोर्ट में आएंगी। तो इंशाअल्लाह ये सारा मामला जो है मज़ीद खुलेगा और इसको बार बार हम आवाज़ उठाएंगे ताकि दुआ की तरह कोई और बच्ची जो है वो इस तरह इस मामलात में अल्लाह करे ना फंसे। और इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद भी बात करते रहेंगे। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आम नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।